आता था लाहौर से, डाके मारता था कराची में, वापस लाहौर चला जाता था क्योंकि वालदा भी लाहौर में रहती थी। पिस्तौल लेकिन ली उसने कोयटा से, बीवी साथ नहीं रहती, लेकिन बच्चों को उसने बैरूने मुल्क बाहर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। ये हम किसी मतलब कोई बहुत ही लेविश किस्म का ये डकैत था जो कि किसी दूसरे शहर से आके किसी दूसरे शहर में डकैती करता था। पिछले दिनों आपको याद होगा ये दर्द सर बन गया था ये एक शख्स, और इसने कराची पुलिस की दौड़ें लगवा दी थी। खाकी पैंट पहन के ये हर जगह पे जाके वारदातें कर रहा होता था, लेकिन अब ये पकड़ा गया है फाइनली। आप इसके पूरा कहते हैं ना हिस्ट्री चेक करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जो टारगेट इसने सेट किए हुए थे वो ज़्यादातर वारदातें मेडिकल स्टोर्स पे की जाती थी या जो फूड चेन है वहाँ पे की जाती थी, और साथ ही मुल्जिम की शनाख्त जो हुई है वो शहरियार के नाम से हुई है। अब जो फैसल ने बताया, अब इनका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, बेटी कराची में डॉक्टर है, बीवी से अलहदगी हो गई है, वालिद और भाई का इंतकाल हो गया है। मुल्ज़िम अपनी वालदा के साथ, जैसे कि फैसल ने बताया, लाहौर में रिहाइश पजीर था और वारदातें करने के लिए स्पेशली कराची आता था। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये भी मालूम हुआ है कि मुल्ज़िम पुलिस एहलकार के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भी काट चुका है। 20 से ज़ायद वारदातों में ये मतलूब भी था। तो आपको याद होगा कि हम इस पे मुकम्मल जो है बताते रहते थे और इस पे खबरें भी देते रहते थे, शो में भी बताते रहते थे कब कब इसने क्या कुछ किया। आपको दिखाते हैं ज़रा। अच्छा, मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेजेस हैं, और आप हुलिया भी देखें, अगर जिस वक्त ये यूनिफॉर्म में भी नहीं है, जो पुलिस की इसने जाली वर्दी पहनी हुई है वहाँ भी नहीं है, तो ये उसका हुलिया ऐसा लग रहा है जैसे एक आम शहरी कोई आया है दुकान में ख़रीदने। तो ये शख्स तो बड़ा ही कोई चालाक। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने एक फार्मेसी में जब वो किया धावा बोला और वहाँ पे उसने लूट मार की, तो सेम कलर की टी शर्ट पहन के वो आया है। बड़ा ही चालाक और शातिर किस्म का ये नज़र आता है। तो ये फूड चेन हो गए या फार्मेसीज हो गए, ये ग्रीन कलर की इसने एक मखसूस टी शर्ट पहनी हुई है। लेकिन बात यह है कि ना बकरे की माँ ने कब तक खैर बनानी है। अब बिलाखिर हाथ आया, लेकिन हाथ आते आते फैमिली तो सेट कर गया ना। फैमिली बाहर सेट कर दी, बेटी डॉक्टर है, हाँ। बेटा बाहर पढ़ रहा है, कमाल है। क्या आपको लगता है कि यही करते करते इसने सारा कुछ बना लोग अपनी जमा पूंजी जमा करके अपनी किसी औलाद को, वो भी जो पढ़ने में अच्छी हो, उसको बाहर बेचते हैं। तो इसने दूसरों की जमा पूंजी लेके कर दिया ना, दूसरों की जमा पूंजी जो उन्होंने। नजीर शाह से बात कर लेते हैं। चले नजीर, आखिर ये पकड़ा गया शख्स, और कुछ बताइए इनके बारे में। इतना कुछ तो हमें पता चल ही गया है कब से ये काम कर रहा था, और ये शख्स बजाते खुद सिर्फ वारदातें ही करता था, इससे पहले इसको कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि कहीं जॉब करता था, या क्योंकि बेटे को बाहर भेज दिया, बेटी को डॉक्टर बना दिया, सिर्फ क्राइम्स करके तो उसने ये काम नहीं किया होगा। बिल्कुल, देखें मैं इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी तमीज़ बांधूंगा। हाँ। कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और जो हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा कि मादनियात नबातात का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसका सूबा सिंध का शहर कराची है, जहाँ दूर दूर से लोग डाकू यहाँ पर वारदातें करने के लिए आते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अफ़गानिस्तान से भी यहाँ बाकायदा प्लानिंग करके मनसूबा करके घरों पर डकैतियाँ और स्ट्रीट क्राइम करने आते हैं। तो इस शहरियार के मुतालिक जो हमारे सामने तफसीलात आई हैं, इसने 2 दर्जन से ज़ायद वारदातें की, जिसमें 20 के करीब जो वारदातें वो एक ही पैंट, एक ही शर्ट, उसी बैग में, उन्हीं जूतों में की गई। इसको कोई डरो खौफ नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी 2009 में फ़िरोज़ाबाद थाने का एक ASI शहीद कर चुका था, जिसके जुर्म में 12.5 साल इसने उम्र कैद की सज़ा भी काटी, और कुछ अरसे पहले इसको इसीलिए रिलीज़ कर दिया गया कि इसका हुस्न सलूक देखकर इसको कुछ तो थोड़ा पहले रिहाई मिल गई थी, जिसके बाद ये बाहर आया। इससे जब मैंने बात की तो ये बगैर किसी 3rd डिग्री के फर तोते की तरह बोल रहा था। मेरे सामने इसने पुलिस को कहा, आपको जो पूछना मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी डकैतियाँ की है। मैंने इससे पूछा कि ये तुमने पुलिस के कपड़े क्यों पहनते थे, तो सबसे पहले तो उसने ये बताया कि मैं इसलिए पुलिस के जैसे यूनिफॉर्म पहनता था। आप किसी भी पुलिस एहलकार को देखें, जब वो थाने से घर जा रहा होता है या थाने आ रहा होता है, तो एक बैग लटका होता है जिसमें शर्ट रखी होती है और बाकी पैंट और जूते वही होते हैं, ताकि वो थाने जाकर कपड़े तब्दील कर ले या घर चल जाए। इससे पूछा गया ये आपने लिया कहाँ से, तो इसने मुझे बताया बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि इसने सरीना मोबाइल मार्केट के बाहर से एक पुलिस एहलकार की पैंट चोरी की, लाइट हाउस से इसने पुलिस के जूते खरीदे, पेशावर से इसने पिस्तौल खरीदी, और इसने हर दूसरे दिन ये एक वारदात करता था, और उसके बाद 3-4 वारदातें करने के बाद ये लाहौर चला जाता था। वहाँ पर मज़े से ये अच्छे 4 स्टार होटल में रहता था,
और उसके बाद जब इसके पैसे खत्म हो जाते हैं ये फिर से कराची वारदातें अच्छा करने आ नजीर, जाता था। इसने इसने इसकी इसने बेटी इसने पिस्तौल कहीं से ली, जूते कहीं से चुराए, पैंट कहीं से ले ली, अपने शहर से भी कुछ चुराया या फिर वहां सिर्फ वारदात करके और वहां ले जाता था ये? देखे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, तो कुंभा ने दूसरी जगहों से जोड़ा है। वारदातें ये सिर्फ और सिर्फ कराची में करता था और लाखों रुपए की इसने डकैतियां दिनों में की हैं। कराची पुलिस उसको छल्लावे के नाम से इसका नाम था, इसके पीछे पागलों की तरह तलाश जारी थी और इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी और इसके अंदर कई थाने थे जो काम कर रहे थे, जिसमें फिरोजाबाद, साउथ के थाने, ईस्ट के थाने और सिटी के थाने, क्योंकि इसने मुख्तलिफ एरियाज में डकैतियाँ की थी, जिसमें कराची के तकरीबन हमने सुना है देखिए इसकी एक बेटी कराची में मेडिकल कर रही है, डॉक्टर है, एक बेटा इसका यूएसए में मौजूद है जो वहाँ पर भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अपनी वालदा के साथ सुरजानी जो लियारी 33 कहलाता है वहाँ पर रहता है। अच्छा। इसने अपना पिस्तौल और अपने वो जो कपड़े तब्दील करके आता था वो भी वहाँ रखा हुआ था। इसकी बीवी ने सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पर जो ये मुजरिमाना जहनीत का था और ये जो काम करता था, तो इसकी वजह से उसकी जो बीवी ने खुला ले ली थी, अलहदगी इख्तियार कर ली थी और इसका यही कहना है कि इसको कोई डरो खौफ नहीं होता था, ये जाता था। इससे मैंने सवाल किया कि सिर्फ मेडिकल स्टोर और फूड चेन्स पर ही क्यों डकैतियां करता था, तो इसका ये कहना था क्योंकि इन दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा कैश होता है। आपको पता है हमारे जो मेडिकल का शोबा है वहाँ पर दवाइयाँ कितनी महंगी फ़रोख्त की जाती हैं, तो आवाम का बदला समझे ये डाकू उन जगहों से ले रहा था जो महंगी अद्वियात फ़रोख्त करते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर क्रिमिनल माइंड नज़ीर, ऐसा लग रहा है कि हम कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं, छोटा मोटा जिसको कहते हैं ना जबान में जो स्लैंग होती है कराची को, टुच्चा नहीं था ये, मतलब बादा प्रॉपर ये मामला करके चलता था। एक चीज और बता दें, कहीं पे क्या लाहौर में जॉब शॉप भी करते थे, इनका तालीमी रिकॉर्ड क्या है, इस बारे में कुछ बताया इन्होंने? देखें इसने ये तो बताया कि ये पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी तालीम के बारे में तफसीलात हासिल नहीं हो सकी हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ज़रूर इसकी गिरफ्तारी में काम आया है जिसे होटल आई कहा जाता है और जिस तरह ANPR कैमराज होते हैं जो कराची में सेफ सिटी बनाने के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे कि मोटरवे पर और कराची में मुख्तलिफ जगहों पर वो कैमरे नस्ब होना शुरू हो गए। तो इसी तरह कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ जितने भी बड़े होटल्स हैं उनमें होटल आई लगा हुआ है कि कोई भी अगर मुलजिम उस होटल में रहाइश इख्तियार करता है, जाता है, तो वो कैमरे में जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा कि इसने इस जगह पर वारदातें की हैं। और इसकी पहचान भी आपको मैं बता दूं, जो पुलिस ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई है कि ये पुलिस ने इसकी शनाख्त नहीं की है, बल्कि पुलिस ने जेल में इसके एक पुराने मतलब जेल में कुछ कैदियों से रब्ता किया, उनसे मदद की कि यार इसको कोई पहचानता है, तो एक कैदी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये शहरियार है, और शहरियार का जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो 2009 में भी एक वारदात में पकड़ा गया ना, पकड़ा गया। चले ठीक है नज़ीर, चले एक ये तो पकड़ा गया, लेकिन अब शहर कराची का मतलब क्या करे।